मैं उस वक्त 7 साल का था जब एमन हमारे घर आई थी। वो लड़की पहली नजर में ही पता नहीं क्यों मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरा उससे रिश्ता क्या है। फिर अम्मा ने बताया कि वो उनके दूर की कजन की बेटी है। उस लड़की के वालिद का इंतकाल चंद माह पहले हुआ था और उनकी कजन की शादी उनके घर वालों ने दूसरी जगह कर दी थी। तब बच्ची को संभालने वाला कोई भी ना था और हमारी कोई बहन नहीं थी। हम दो ही भाई थे, मैं और मुझसे बड़ा रेहान। मेरे वालिदैन को शुरू से ही बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी, शायद इसीलिए मेरी माँ उसे साथ ले आई थी। हालांकि उम्र में वो लड़की मुझसे 2 साल बड़ी थी, लेकिन बहुत ही दुबली पतली सी, कमजोर सी थी। शायद अपने वालिद के सदमे के बाद ऐसी हो गई थी। बहरहाल उसके बारे में ये सुनकर मुझे बड़ा दुख सा हुआ। मैंने सोचा कि मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए। मैंने कहा, अम्मी, मैं एमन से दोस्ती कर सकता हूँ। अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस ये समझो कि ये तुम्हारी बड़ी बहन ही है। मैंने तो उसी वक्त इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मैं इसे बहन नहीं कहूँगा, हाँ दोस्ती कर लूँगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर थपकी लगाई, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। मैंने कहा, ये क्या बात हुई, दोस्ती में लड़का लड़की थोड़ी देखा जाता है। मैंने कहा, देखो, अगर तुम उससे दोस्ती करोगी तो तुम्हें बड़ा फायदा होगा। कहने लगी, क्या फायदा होगा। मैंने कहा, मैं अपने सारे टॉयज तुम्हें खेलने के लिए दूंगा और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारी पसंद के भी टॉयज लेकर आ सकता हूँ। देखो, अगर तुम उससे दोस्ती करोगी तो तुम बड़े फायदे में रहोगी। वो मेरी बात मान गई। फिर तो जैसे घर में मेरा दिल लगने लगा। मेरा बड़ा भाई रेहान काफी सीरियस मिजाज का था। मुझसे उम्र में भी 5 साल बड़ा था। मेरे साथ ना खेलता था, ना अपनी कोई चीज मेरे साथ शेयर करता था। पहले पहल तो मैं जबरदस्ती रेहान के पीछे पड़ा रहता था कि भैया मेरे साथ खेला करो, लेकिन वो मुझे डांट कर कमरे से निकाल देता था। लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे एमन मिल गई थी। मुझे ये लग रहा था कि कुछ ही वक्त में वो घुल मिल जाएगी, मेरे साथ खेला करेगी, बातें किया करेगी। ये नहीं था कि वो मुझसे दोस्ती नहीं कर रही थी, दोस्ती तो वो मुझसे कर चुकी थी, लेकिन अभी भी हमारे घर में वो घुल मिलकर नहीं रहती थी। चुप चुप उदास रहना, ये सब उसके मिजाज का हिस्सा बन गया था। हालांकि मेरी वालदा ने कभी हम में और एमन में फर्क नहीं समझा था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी एमन से पक्की दोस्ती लग गई। बस इतना हुआ कि वो मुझे अपनी हर बात जरूर बताने लगी। यूं तो मैं उससे 2 साल छोटा था, लेकिन एमन के वालिद के इंतकाल की वजह से और फिर उसकी वालदा की दूसरी शादी की वजह से वो काफी डिस्टर्ब हुई थी। फिर हमारे घर आना, माहौल का बदलना, इसी वजह से वो 2 साल एक ही क्लास में लगा चुकी थी। अब वो मेरे ही साथ पढ़ती थी। दिन यूं ही गुजरने लगे। मैं उसकी पढ़ाई में भी मदद कर देता था और हम आपस में बेतकल्लुफ भी बहुत थे। मैंने महसूस किया था कि एमन में खुद इत्मादी की बेइंतहा कमी थी। वो ठीक से अपनी बात नहीं कर सकती थी, अपने लिए फैसला नहीं ले सकती थी। जब भी रेहान भाई उस पर रौब जमाते तो बजाय उन्हें जवाब देने के वो सहम कर खड़ी हो जाती। रेहान भाई को हर वक्त अपना आप हावी करने का शौक था और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं कई बार कह चुका था कि तुम डरती हो, एतमाद से बात किया करो। कहने लगी, पता नहीं, जब भी कोई चिल्लाता है तो मुझे लगता है किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया हो। बस एक तुम हो जिससे मुझे डर नहीं लगता। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने मेरी वालदा के साथ काम करना शुरू कर दिया। घर के बहुत से काम करने लगी। वो मेरी वालदा को खाला और वालिद को अंकल कहती थी। पता ही नहीं चला कब मुझे वो अच्छी लगने लगी। उसे कहीं जाना होता तो मुझसे पूछती, कभी उसे अपनी दोस्त के घर जाना होता तो कहती थी, प्लीज बताओ मैं क्या पहनूं। और ये सच ही था, मैं खुद अपने आप से इतना वाकिफ नहीं था जितना मैं उससे वाकिफ था। रेहान भाई ने बीए करने के बाद बाबा की फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। अलबत्ता मैं इंजीनियर बन चुका था और मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता था। मैं वैसे भी बहुत ज़हीन था, इसलिए मुझे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई।
तनख्वाह भी अच्छी थी। मैंने नोट किया था कि जब भी मैं घर आता एमन बहुत बातें करती थी। अभी मैं टीवी देख रहा था और उस पर मैच लगा हुआ था। मुझे जितना मैच पसंद था एमन उतना ही मैच से चिढ़ती थी। कहती थी, तलहा क्या मुसीबत है, बंद करो इसे, हम बातें करते हैं। मैंने कहा अपना मुंह बंद करो और मुझे मैच देखने दो। अचानक मेरी वालिदा आई। वो उससे कहने लगी, एमन बेटा जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो और चाय बनाकर ले आओ। एमन कहने लगी, खाला जी मैं अभी लाती हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद वापस आकर वो मेरे बराबर में बैठ गई, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उठकर अपने कमरे में चली गई। असल होश तो मेरे रात को उड़े जब रात को कॉफी पीते हुए मेरी वालिदा ने मेरे वालिद को बताया कि ये जो नए पड़ोसी आए हैं ना, उन्हें हमारी एमन बहुत पसंद आ गई है। शायद एमन को उन्होंने कहीं देख लिया होगा। कह रहे थे कि आपकी बेटी हमें बड़ी पसंद है। ये सुनना था कि मैं अपनी कॉफी पीना ही भूल गया। उस वक्त रेहान भाई भी वहीं मौजूद थे। मेरे वालिद कहने लगे, रेहान तुम्हारा क्या ख्याल है? रेहान भाई कहने लगा कि मेरे ख्याल से रिश्ता बुरा नहीं है, वैसे भी अच्छा है। जितनी जल्दी हो सके एमन का बोझ हमारे सर से उतर जाए। ये कहकर वो दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गया। मैंने कहा, बाबा मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। मेरी बात पर सबसे ज्यादा रेहान भाई चौंके थे। कहने लगे, तुम्हें उन लोगों में क्या ऐब नजर आया? मैंने कहा, जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं उन लोगों को यहाँ शिफ्ट हुए। हमें क्या पता वो लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। बस आप इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। रेहान भाई कहने लगे, वो कौन सा हमारी सगी बहन है जो हम इतनी तफ्तीश करें। रेहान भाई की बात सुनकर बाबा उन्हें डांटने लगे। कहने लगे, बुरी बात है, मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह समझा है। मैं पहले उन लोगों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवाऊंगा, देख लूंगा कि वो लोग कौन हैं, उसके बाद ही रिश्ते के लिए हाँ करूंगा। इससे पहले कि मेरे वालिद एमन के लिए किसी और को पसंद करें, बेहतर था कि मैं बरसों की अपनी ख्वाहिश को उनके सामने रख देता। मुझे नहीं लगता था कि उन्हें कोई एतराज होगा, इसलिए रात को मैं अपने वालिद के कमरे में चला गया। मेरे वालिद उस वक्त कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थे और वालदा सोने की तैयारियां कर रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मैंने कहा, मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी वालदा कहने लगी, हाँ हाँ बैठो, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी एमन से कर दें। ये सुनना था कि मेरे वालिद हैरान होकर कहने लगे, तलहा क्या कहा तुमने? मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे वालिद को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा, बाबा मैं एमन से शादी करना चाहता हूँ। कुछ देर वो मेरी शक्ल देखते रहे, फिर कहने लगे कि ख्वाहिश हमारी भी यही थी कि एमन हमारे घर में ही रह जाए। बहुत ही मासूम बच्ची है, लेकिन हमने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। हम तो चाहते थे कि रेहान उसके लिए राजी हो जाए, क्योंकि तुम तो वैसे भी एमन से 2 साल छोटे हो। लेकिन रेहान ने कभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। रात को रेहान के सामने एमन के रिश्ते की बात करने का मकसद भी यही था कि अगर उसके दिल में एमन के लिए कुछ होगा तो वो जरूर उससे बात करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मेरे और एमन की उम्र में कोई खास फर्क नहीं है। मेरी वालदा कहने लगी कि बात तो ठीक है, एमन की शादी रेहान से हो या तलहा से, रहेगी तो वो हमारे ही घर में। मेरे वालिद कहने लगे कि मैंने एमन को अपनी बेटी बनकर पाला है, इसलिए उससे उसकी रजामंदी जरूर पूछूंगा। हाँ जरूर पूछिए, मैं जानना चाहता हूँ वो भी मुझे पसंद करती है, वो भी तो मुझे इतनी अहमियत देती है। उसे कोई एतराज हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसका बेहतरीन दोस्त हूँ। मेरी वालदा तो काफी खुश थी। मैं अपने कमरे में आया तो बहुत मुतमईन था। अगले रोज जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मेरी वालदा काफी चुप चुप सी थी। कहने लगी, तलहा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, जी बोले अम्मी। कहने लगी कि सुबह रेहान ने हमसे एमन के लिए बात की थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या बात की थी? वो कहने लगी कि रेहान ने कहा है कि वो एमन से शादी करना चाहता है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी, क्योंकि भाई उसे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे, हर वक्त उसे डांटते रहते थे
वो ऐमन से शादी कैसे कर सकते थे। मैंने कहा भाई कैसे उसे पसंद करते हैं। मेरी वालदा कहने लगी कि यही तो मुझे समझ नहीं आ रही, उसने पहले तो कभी जिक्र ही नहीं किया। कहने लगी कि मैंने ऐमन से भी पूछा था, जानते हो उसने क्या जवाब दिया है। मैंने कहा जाहिर है इनकार कर दिया होगा, वो तो वैसे ही भाई से बात नहीं करती। वो कहने लगी कि नहीं, उसने खुशी से ये रिश्ता कबूल कर लिया है। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा अम्मा आपको सुनने में गलत फहमी हुई होगी। वो कहने लगी मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं सच कह रही हूँ। कहने लगी जब रेहान ऐमन को पसंद करता है और ऐमन रेहान को, तो बेहतर है कि तुम पीछे हट जाओ। मैंने कहा मैं नहीं मानता, मेरा दिमाग तो फटने लगा था। वो मेरी बचपन की मोहब्बत थी। मैं जल्दी से उसके कमरे में गया, वो बेहद खुश थी। मुझे कहने लगी तलहा इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने बेड तक ले गई। कहने लगी तुम्हें पता है आज क्या हुआ है। मैं उसकी शक्ल देखकर हैरान था। कहने लगी आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। फिर कहने लगी रेहान ने खाला से मेरे लिए बात की है, वो चाहते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं। मुझे यूं लग रहा था मैं उसके अल्फाजों में खो चुका हूँ। मैंने कहा ऐमन तुम भाई से मोहब्बत करती थी। कहने लगी हाँ, मैंने हमेशा से रेहान को तो चाहा है, लेकिन वो हर वक्त मुझे डांटते रहते थे, मुझ पर गुस्सा होते रहते थे। मुझे नहीं पता था कि वो अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत छुपाकर बैठे थे। मैंने कहा कि तुमने आज तक कभी मुझसे तो जिक्र नहीं किया। मैं बमुश्किल अपने आंसू जब्त कर रहा था। मेरी बात सुनकर उसने मेरे बाल बिखेर दिए। कहने लगी पागल, लड़कियां ऐसी बातें अपनी जुबान से थोड़ी कहती हैं। मैंने कहा मुझसे तो कह सकती थी। कहने लगी नहीं कह सकती थी, मुझे यही डर लगता था कि शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अब तो उन्होंने खुद ही मुझसे शादी करने का कहा है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल चकनाचूर हो गया हो। मैं अपने कमरे में आ गया। ऐसे लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया उजड़ कर रह गई हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐमन मुझसे इतनी बड़ी बात भी छुपा सकती है, और वो कैसे रेहान भाई से मोहब्बत कर सकती है। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं तो उसकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि एक ही घर में रहकर उसे अपनी भाभी की हैसियत से कैसे बर्दाश्त करूंगा। मैंने यही सोचा कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने बैरूने मुल्क जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। चंद दिन के बाद ऐमन की रेहान भाई से मंगनी हो गई। बहुत बड़ा तकलीफ दे अमल होता है जब आपकी मोहब्बत आपके लिए एक ऐसा रिश्ता बन जाए। वो दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मैं स्टेज से नीचे उतर आया और एक तरफ जाकर बैठ गया। ये कोशिश थी कि जल्द अज जल्द यहाँ से चला जाऊं। उसके बाद मैंने ऐमन से कतराना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपने आप को मजीद अजियत नहीं देना चाहता था, लेकिन वो मेरे रवैये से जरूर परेशान थी। एक बार मुझसे कहने लगी तलहा तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ऐसा भी क्या करते हो। मैंने कहा मुझे और भी बहुत से काम होते हैं। मेरा सख्त रवैया सुनकर वो हैरान थी, लेकिन मैं भी क्या करता, इंसान था, पत्थर तो नहीं था। जब भी मेरे सामने आती थी मेरा दिल बेअख्तियार हो जाता था, लेकिन जब मैं अपने और उसके रिश्ते की नौयत को देखता था तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता था। मेरे हाल से बस मेरी माँ वाकिफ थी। एक बार मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि चाय पी लूं, वैसे भी सर्दियों का मौसम था। उस वक्त चाय की जरूरत महसूस हो रही थी। वैसे तो मैं बेतकल्लुफ अपना हर काम ऐमन से कह दिया करता था, लेकिन अब नहीं कह सकता था। मैं उठकर किचन में आ गया। वो उस वक्त किचन में बर्तन धो रही थी, साथ ही साथ अपने आंसू साफ कर रही थी। ये देखकर मेरे दिल को धचका सा लगा। पहले तो बिला तकल्लुफ उसके आंसू साफ कर दिया करता था, उससे वजह पूछ लेता था। कोई भी छोटी मोटी बात होती थी तो मुझसे कह देती थी, लेकिन आज उसने बहुत बड़ी बात मुझसे छुपाकर मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। मैं अपने लिए चाय बना रहा था, वो मेरे पास आ गई। कहने लगी मैं बना देती हूँ चाय। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बना लूंगा। कहने लगी ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो।
मैंने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। प्लीज ईमन, मुझे परेशान मत करो। मैंने चाय की पत्ती और चीनी कीतली में डाली और फिर दूध डालने लगा। वो कहने लगी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? तुम जानते हो मेरी सिर्फ तुमसे दोस्ती है। मैंने कहा, रेहान भाई है ना, अब उनसे बातें किया करो। वो कहने लगी, रेहान की अपनी एक अलग जगह है, तुम्हारी अपनी जगह है। तुम जानते हो मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकती और कुछ दिनों से तुमने मुझसे बात ही नहीं की। मसला क्या है? मैंने चाय का कप पकड़ा और किचन से बाहर जाने लगा। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? मैंने कहा, तुम्हारे अंदर इस बात का एहसास है कि रात के 2 बज रहे हैं और कोई ये वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मसला क्या है। हटो पीछे। ये कहकर मैंने उसे हाथ से पीछे कर दिया था। खुद ऊपर अपने कमरे में आ गया। क्या बताता उसे, क्या मसला है मुझे? उसे शायद अपना आप नजर आता है, अपनी ख्वाहिशात नजर आती हैं, लेकिन मैं उसके साथ ऐसे नहीं रह सकता। मुझे बस यहाँ से जाने की जल्दी थी, पर बैरूने मुल्क मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। ऑफिस से वापस आया तो वो मेरे कमरे में थी। उसे अपने कमरे में देखकर मैंने माथे पर बल डाले। एमन, यहाँ से बाहर जाओ, मुझे नींद आ रही है। कहने लगी, बाहर क्यों जाऊं? ये तो रात का वक्त नहीं है, दिन का वक्त है। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। प्लीज अपना रवैया मुझसे ठीक करो। मैंने कहा, मैं माफ नहीं कर सकता। वो कहने लगी, क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता और मैं इस वक्त थका हुआ वापस आया हूँ, सोना चाहता हूँ। चलो निकलो मेरे कमरे से। मेरे इस कदर सख्त रवैये पर वो मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में न आना। ये कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं चाहता था कि वो मुझसे नफरत करे और बस मेरे सामने न आए। अगले रोज जब ऑफिस से वापस आया तो वो लाउंज में अकेली बैठी हुई थी। सामने टीवी चल रहा था, लेकिन वो रोने में मसरूफ थी। मेरी वालदा घर पर नहीं थी। रेहान और पापा देर से आते थे। बार बार उसे अपनी आंखों के सामने रोता देखना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने मुझे देखकर दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए, रिमोट से टीवी बंद किया और उठकर खड़ी हो गई। शायद अपने कमरे में जाने लगी थी। मैंने कहा, एमन। उसके बढ़ते कदम रुक गए थे। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या भाई ने कुछ कहा है? अपनी आदत से मजबूर होकर मैंने उससे पूछ ही लिया। कहने लगी, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं समझ गया कि वो मेरे लिए ही आंसू बहा रही है। चंद रोज बाद मुझे जॉब मिल गई, लेकिन 2 महीने का वक्त बाकी था। मैंने जब ये बात अपने वालिदैन को बताई तो मेरी वालदा मुझ पर खफा होने लगी। कहने लगी, क्यों जा रहे हो तुम? मैंने कहा, मुझे अपना कैरियर बनाना है। मेरे वालिद मेरी बात सुनकर कहने लगे, तला किस चीज की कमी है बेटा? अपनी फैक्ट्री है, तुम चाहो तो वहाँ काम कर सकते हो और यहाँ भी तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें परदेश जाने की कोई जरूरत है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैंने कहा कि लेकिन ये मेरा ख्वाब था। मेरी एक नज़र एमन पर पड़ी। वो रेहान भाई के बराबर कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी, लेकिन मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। मेरे वालिद पूछने लगे, तुम्हारा ये शौक कितने सालों में ख़त्म होगा? मैंने कहा, 5 साल या 10 साल या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। ये सुनकर एमन के हाथ से चम्मच प्लेट में गिरा था। सब एमन की तरफ देखने लगे। रेहान कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? कहने लगी, कुछ नहीं, बस चम्मच हाथ से छूट गया था। उसके दिल में कहीं न कहीं मैं जरूर था, लेकिन उसने फैसला रेहान भाई के हक में दिया था। पता नहीं क्यों, क्या था, मैं समझ नहीं पाया था। उसके बाद उसने एक निवाला भी ना दिया और टेबल से उठकर चली गई। मैंने कहा, माँ क्यों टेंशन ले रही हैं? जैसे ही मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगा तो आप दोनों को वहाँ बुला लूंगा। वालदा कहने लगी कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहरहाल एक तवील बहस के बाद मैंने अपनी बात मनवाई थी। रेहान भाई कहने लगे, लेकिन देखो, मेरी शादी देखे बगैर तुम नहीं जाओगे। मैं मंगनी के नाम पर एक अजियत सह चुका था।
लेकिन दूसरी अजियत नहीं सह सकता था। मैं एमन को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। मैंने कहा कि मैं 2 महीने तक लाजमी चला जाऊंगा, मेरी नौकरी का मसला है। रेहान भाई कहने लगे, कोई मसला नहीं, मैं अपनी शादी 2 महीने के अंदर कर लूंगा, लेकिन तुम मेरी शादी देखे बगैर नहीं जा सकते। इस बात पर मेरे वालिदैन कहने लगे कि जब तुम अपनी बात मनवा रहे हो तो भाई की शादी देखकर जाओगे। मैं जिस चीज से कतराने की कोशिश कर रहा था वही सब कुछ मेरे साथ होने लगा। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं सिगरेट पीने लगा। अपने कमरे की बालकनी में आ गया। मैंने देखा तो नीचे लॉन में रखे बेंच पर ईमन इस सर्द मौसम में बैठी रोई जा रही थी। उसका बार बार का ये रोना मुझे अंदर से बेचैन किए हुए था। वो क्यों रो रही थी? वो जो चाहती थी उससे मिल तो गया था। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। जब मैं सुबह उठा तो आंखें रो रो के सूजी हुई थी। मेरी वालदा उससे रोने की वजह पूछने लगी, लेकिन वो कह रही थी कि बस शायद नींद की खराबी की वजह से सूजी हुई हैं। वो आजकल अपनी शादी की शॉपिंग में मसरूफ थी। जब मैं ऑफिस से आया तो शॉपिंग बैग्स लाउंज में पड़े हुए थे। मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त है। ऐसे लग रहा था कि अभी रो पड़ेगी। मैंने कहा कि हाँ कहो। कहने लगी, तलहा जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, बस मेरी ख्वाहिश थी। कहने लगी, आज से पहले तो तुमने अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा, आज तक तुमने भी तो कभी ये नहीं बताया कि तुम्हें भाई से मोहब्बत थी। पता नहीं दिल में आने वाली इस बात को मैं रोक नहीं पाया था। कहने लगी, तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए इन बातों को नहीं समझ सकते। मैंने कहा, जब मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगा तो दोनों मेरे पास जरूर आना। कहने लगी, जी नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। तुम्हें जाने का शौक है, शौक से जाओ, लेकिन तुम दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। वो शायद सुनना चाह रही थी कि मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं नहीं जाता, लेकिन मैं अपने अंदर की करवाहट छुपा नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने कहा, बहुत बड़ा एहसान करोगी मुझ पर। ये कहकर मैं उसे हक्का बक्का वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद मैंने एमन से बात नहीं की। उसकी शादी के 1 हफ्ते बाद मेरी फ्लाइट थी। मैं शादी की तैयारी कर रहा था और लंदन जाने की तैयारी भी कर रहा था। मेहंदी के फंक्शन में मैं एक बार भी स्टेज पर नहीं गया था, बस अपने दोस्तों में ही बैठा रहा। अगले रोज एमन को पार्लर में ही छोड़कर आया था और उसे वापस लेकर हॉल में भी मुझे ही छोड़कर आना था। जब पार्लर से वापस लेने के लिए गया तो वो उस वक्त मेरे साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। आज बहुत नर्वस थी, बार बार सामने फ्रंट पर लगे शीशे में खुद को देख रही थी। फिर एक नज़र मुझ पर डाली, कहने लगी, एक मेरा दोस्त हुआ करता था, मुझे ये बता देता था कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मुझे तो उसके अलावा किसी से बात करने की आदत भी नहीं है। किससे पूछूं कि मैं कैसी लग रही हूँ? वो मुझसे बात कर रही थी। मैं चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाया था, लेकिन उसका दिल भी तो नहीं तोड़ना चाहता था, कम से कम आज तो नहीं। मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो और रेहान भाई को भी बहुत अच्छी लगोगी। मेरी बात सुनकर कहने लगी, झूठ मत बोलो, तुमने बिना देखे कैसे कह दिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ? तुमने तो ठीक से मुझे देखा भी नहीं, झूठी तसल्लियाँ दे रहे हो। प्लीज तलहा, आज तो बता दो, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो, टेंशन मत लो। वो कहने लगी, ठीक है, तुमने कह दिया, अब मैं मुतमईन हूँ। मैंने उसे हॉल में छोड़ दिया। मेरी वालदा मुझसे कहने लगी कि रेहान अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने कहा, मुझे नहीं पता अम्मी, मैं तो बाबा के साथ सुबह से अरेंजमेंट देख रहा हूँ। फिर एमन को पार्लर से लाने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। मेरी वालदा कहने लगी कि वो घर पर ही तैयार हो रहा था। हमें कहने लगा, आप लोग जाएं, मैं आ जाऊंगा। लेकिन अब तो काफी टाइम हो गया है, निकाह ख्वाह भी आ चुका है। मेरी वालदा काफी परेशान थी, उसका फोन ऑफ जा रहा है। मैंने कहा, ठीक है, मैं घर जाकर देखता हूँ। वो कहने लगी, घर के चौकीदार को मैंने फोन किया है। वो कहने लगा कि रेहान को निकले हुए आधा घंटा हो गया है और 15 मिनट का तो हाल का रास्ता था, उसे तो काफी पहले पहुंच जाना चाहिए था। बहरहाल मैं हाल से बाहर निकल गया
भाई को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। 2 घंटे तक मैं मुख्तलिफ सड़कों पर उन्हें देखता रहा। बार बार अपनी वालदा से पूछता रहा कि क्या रेहान भाई आ गए। मेरी वालदा बहुत परेशान थी, वालिद अलग परेशान हो रहे थे। जब वो कहीं नहीं मिले तो मैं वापस हॉल में आ गया। मेरे वालिद बहुत परेशान थे क्योंकि लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी। रात का 1 बज गया था। हॉल वाले हॉल बंद करने के लिए बार बार कह रहे थे। मेरे वालिद कहने लगे कि इस लड़के ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। हालांकि मैंने तो उस पर जबरदस्ती कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया था। मेरी वालदा रेहान भाई के यूं अचानक से गायब होने पर परेशान थी, रो रही थी। वो कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। अल्लाह ना करे उसके साथ कोई हादसा पेश ना आ गया हो। अंदर ही अंदर मुझे भी खौफ था। वहां बैठे लोग ये कहने लगे कि यतीम बच्ची के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। इनका क्या है, बाप ने जबरदस्ती बेटे को मजबूर किया होगा, इसलिए वो टाइम पर भाग गया। कल को आएगा तो बेटे को भी सीने से लगा लेंगे, कबूल भी कर लेंगे। लेकिन बच्ची तो सारी जिंदगी के लिए इनकी दहलीज पर मुलाजमा बनकर रह जाएगी। पहले ही ये सब लोग समझते थे कि शायद हम एमन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, इसे घर की नौकरानी बनाकर रखा है। हालांकि ऐसा नहीं था। मेरे वालिद मेरे पास आए, कहने लगे मैं एमन का निकाह आज ही करूंगा। अगर रेहान नहीं आया तो भी इसका निकाह होगा। मैंने कहा बाबा आप जज्बाती फैसला कर रही हैं। कहने लगे जज्बाती फैसला, रात का 1 बज गया है। ऐसा करो तुम बैठो निकाह ख्वाह के पास, मैं एमन को लेकर आता हूँ। मैं उसका निकाह तुमसे करूँगा। ये सुनकर मैंने हैरत से अपने बाप को देखा। मैंने कहा मैं ये निकाह नहीं करूँगा। आपको क्या हो गया है? एमन भाई से मोहब्बत करती है और भाई उससे, मैं क्यों निकाह करूँ? वो कहने लगे भाड़ में जाए ये मोहब्बत, अब मैं उसे अपने घर में नहीं रखूँगा। तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मेरी इज्जत रख सकते हो या फिर तुम्हें भी यहाँ से निकाल दूँ? मेरे वालिद बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो ये कहकर ब्राइडल रूम में चले गए थे। एमन से पूछने लगे कि वो क्या चाहती है। मैं जानता था कि वो कभी भी मुझसे निकाह नहीं करेगी, लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब ब्राइडल रूम का दरवाज़ा खुला और एमन बाबा के साथ चलकर स्टेज पर आकर मेरे साथ बैठ गई। मैं उस वक्त अपने होशो हवास खो चुका था। मुझे नहीं मालूम कि एमन और मेरा निकाह कैसे हुआ था। जब लोग हमें मुबारकबाद कह रहे थे, अचानक मेरी माँ ने मुझे हिलाया और कहा खुदा के लिए अपने भाई को ढूंढो, वो कहाँ चला गया है। मैंने एमन की तरफ देखा तो वो अभी तक रोए जा रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी एमन से निकाह करके। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, हाल में एक शोर सा उठा था। मेरी माँ चीख चीख कर अपने बेटे को पुकार रही थी और बाबा रोते हुए कह रहे थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो मौके पर ही इस दुनिया से चले गए थे। ये खबर हमें रेहान के एक दोस्त ने दी थी जो कि उसके साथ गाड़ी में था, मगर वो जिंदा बच गया था। उसे चोटें बहुत आई थी। हम सब के लिए ये सब किसी कयामत से कम नहीं था। भाई की मैयत घर पर आ चुकी थी और उनकी तदफीन का बंदोबस्त किया जा रहा था। मगर मैंने एक बात नोट की थी, अब हम सबकी आंखों में आंसू थे, मगर एमन ने रोना बंद कर दिया था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। आज रात में कमरे में गया तो एमन सामने बैठी थी। अचानक उसके मुंह से निकला कि रेहान मर गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। एमन की बात सुनकर मैंने एक जोरदार थप्पड़ उससे मार दिया था। वो क्या कह रही थी, तब एमन एकदम से फट पड़ी, बोली कि मैं सच कह रही हूँ, वो इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया था। वो रात मुझे नोचता था, मेरे साथ ज्यादती करता था, मुझे बहुत तकलीफ देता था। जब मैं इनकार करती तो मुझे मारता था और जान से मारने की धमकी देता था। एमन ने मुझे अपने जिस्म पर वो निशान, वो जख्म भी दिखाए थे जो रेहान भाई ने उसे दिए थे। ये सब देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो कहने लगी तलहा, मैं तुम्हें पसंद करती थी, मगर तुम्हारे भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
और जब तुमने मुझसे शादी की बात की तो उसे ये बात हजम ना हुई। वो मुझसे शादी करके मुझे मजीद अजियत देना चाहता था, इसीलिए मैं रात को छुप छुप कर रोती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। एमन रो रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और कहा कि बेशक तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इतनी इज्जत दूंगा, इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम अपने हर गम को भूल जाओगी। बस मेरे भाई का ये गुनाह कहीं पर दफन कर दो, उसे उसके किए की सजा मिल गई है। मैंने एमन की आंखों से आंसू साफ किए थे और अपनी नई जिंदगी का आगाज किया था। आज इस बात को 3 साल गुजर गए हैं और हम पिछले सब बातों को भुलाकर एक नई जिंदगी गुजार रहे हैं।